मुंबई में 12 घंटे की बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाया है, ऐसे में अगर हम बात करें तो 26 जुलाई 2005 की जो बारिश थी वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक बार फिर से याद आई। और जिस तरीके से लोगों की जानें गई हैं और पूरे शहर में पानी पानी यानी मुंबई थम सी गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी जी। उनसे जानते हैं कि सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें, आज आपके इलाके में आप जायजा ले रहे हो, लोगों का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि लोग पूरी तरीके से मुंबई थमसी गई थी। न देखिए, 2005 का भी पानी को मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा था, जिसको मैंने खुद महसूस किया था। लेकिन 2005 के पानी का पूर्व अंदाज लोगों को नहीं था, इसलिए उसमें जाने बहुत गई। और इस बार के बारिश में बारिश भी ज़्यादा आया, पानी भी ज़्यादा आया, लोगों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन जाने कम गई। उसका कारण ये है कि 2005 सबके दिमाग में था। इस बार के बारिश में बोरीवली में खास करके शांतिवन परिसर में आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। मैं अभी पोईसर के बिहारी टेकड़ी के उस झोपड़पट्टी में जाकर आया, वहाँ पर भी 8-10 एक घर टूटे हैं, लेकिन वो झोपड़पट्टी में और नाले के एकदम सटकर था और झोपड़पट्टी का इलाका था। लेकिन ये तो वेल प्लान डेवलप एरिया में भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है। 2005 से भी ज़्यादा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और ज़्यादा माल सामान का नुकसान लोगों का हुआ है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग 12 लोगों की जानें इस बार भी गई हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आखिर कमी क्या होती, क्योंकि 2005 में ये कहा गया था कि अब ऐसे जो है मुंबईकरों को बाढ़ की समस्या से नहीं झेलना पड़ेगा। देखिए, इसको दो भागों में हमको देखना पड़ेगा। हम किसी व्यवस्था को बदनाम करते जाएंगे तो उसका कोई हल निकलने वाला नहीं, उसमें से कोई रास्ता हमको मिलेगा नहीं। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि मुंबई शहर में इस बार नाले सफाई बहुत अच्छे हुए, या तो रास्तों का काम या तो ड्रेन सफाई बहुत अच्छी हुई। इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। वो तो जो अपनी जगह पर है वो है। लेकिन बारिश का पानी आवश्यकता से ज़्यादा जब आ जाता है तो मुंबई शहर के जो ड्रेन बने हैं उसकी एक क्षमता है पानी कितना लेने का करके, उससे ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, तो फिर कितना भी आप अच्छी तरह से उसको साफ़ सफाई करो तो वो उसका कैपेसिटी उतना होता नहीं। इसलिए इसको दो भागों में हमको बांटना पड़ेगा। एक ये है कि नॉर्मल बारिश जब होता है तो ड्रेन साफ़ हुआ होगा अच्छे तरीके से, तो फिर उसको परेशानी लोगों को कम होती है। और जब हाई टाइड हो और बारिश, मुंबई शहर की जो बारिश को पानी को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा अगर पानी आ गया तो फिर ये सारा सिस्टम फेल हो जाता है। जैसे आपने कहा कि 2005 की बारिश आपने देखी थी, उसके बाद बीएमसी में ये कहा गया था कि आने वाले समय में हम पंप हाउस बनाएंगे ताकि हम बारिश का पानी निकाल सकें। कुछ ऐसी मीटिंगें भी हुई थी जिसको लेकर कई 56 योजनाएं बनाने की बात की गई थी। क्या लगता है ऐसे पंप हाउस बन गए हैं मुंबई में? नहीं, मैं फिर एक बार, ये जो 2005 और कल के पानी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कोई पंप हाउस काम करने वाला नहीं है। पंप हाउस कब काम करता है कि आपके पास पानी यहाँ पर ज़्यादा है और दूसरी जगह पर कम है, तो यहाँ का पानी आप पंप से दूसरी जगह पर डाल सकते हो। लेकिन समुंदर से जब पानी अंदर आ जाता है, समुंदर का पानी भी शहर में आता है और बारिश का पानी भी इतने बड़े पैमाने में आता है, तो कोई पंप काम नहीं करेगा। वो तो एक ही ऊपर वाले को बोलना पड़ेगा, जो उनका मेन पंप है वो इसको आप थोड़ा संभाल के छोड़िए, तो ही उसका रास्ता है। बाकी कोई व्यवस्था को अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो फिर इस प्रकार की 10 बातें हम कर सकते हैं, तो मैं उस प्रकार की बातों में जाना नहीं चाहता हूँ। जिस तरीके से कल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने मीडिया के सवालों के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पानी बंद करके दिखाए तो फिर हम आगे कुछ उपाय सोचें, ऐसे सवाल इतना अच्छा जवाब कैसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, उद्धव जी एक बहुत बड़े व्यक्ति है, एक बहुत बड़े व्यवस्था को चलाते हैं, इसलिए मैं उस विषय में जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन मेरा जो 15 साल का मुंबई महानगर पालिका का और 10 साल विधायक के नाते जो मेरा एक अनुभव है, और किसी भी एक विषय को पॉजिटिव एंगल से देखकर उसका रास्ता निकालने का एक मेरा स्वभाव होता है, इसलिए इस प्रकार के टीका टिप्पणी में मैं कभी जाता भी नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं। थोड़े समय के लिए लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल तो परेशानी लोगों को ही झेलनी है। हम तो पॉलिटिशियन लोग अपने अपने ढंग से बातें कर समय को मार ले जाते हैं, लेकिन उसकी समस्या लोगों को जो नुकसान होता है, मैं उद्धव जी से, देवेंद्र जी से, हमारे सारे नेताओं से ये कहूँगा कि जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वो तो संभालना हमारे हाथ में है। तो तुरंत इसका जायजा लेकर, जिनके बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, टीवी चले गए, कंप्यूटर लोगों का नुकसान हो गया, फ्रिज ख़त्म हो गए, तो ऐसे लोगों को कंपेंसेशन देने का तुरंत ऐलान करना चाहिए। यही एकमात्र इसका उपाय है। जिस तरीके से आपने जायजा लिया आज लोगों का, जैसे आपने बताया कि अभी आपने कांदीवली, अब शांतिवन का जायजा ले रहे हैं, ऐसे में जो लोगों का नुकसान हुआ है किस तरह का कंपनसेशन मिलेगा इनको? नहीं, मैं इसको भी दो भागों में बांटना चाहूँगा, क्योंकि जो छोटे छोटे नुकसान हुए हैं वो मैं मानता हूँ कि वहाँ के लोकल नगर सेवक, लोकल एमएलए, मेरे जैसे एमपीज, ये सारे लोग, इट इज़ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब बातें आप सरकार के ऊपर डालकर
चलने वाला नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों का रास्ता हम लोगों ने निकालना चाहिए, जो हमारे बस की बात नहीं है। जैसे बिल्डिंग इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है, उसमें सरकार ने अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल सरकार को उसमें योगदान देना चाहिए, लेकिन गोपाल शेट्टी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जान चाहे एक हो चाहे 12 हो या ज़्यादा हो, ऐसे जान सबकी एक हो वो भी प्यारी होती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार तबाही देखने को मिली यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल दिखाई दिया। सिस्टम कुछ मात्रा में फेल है, लेकिन पूरी सिस्टम फेल के वजह से हुआ ऐसा मानना भी उचित नहीं होगा। अगर ये हम मान लेंगे तो फिर हम सिस्टम को ही दोष देते रहेंगे और लोगों को उसका कोई हम रास्ता, क्योंकि विकसशील देश में भी इस प्रकार का जब पानी बारिश बहुत ज़्यादा आता है, तो अभी मैंने व्हाट्सएप पे देखा है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में विकसशील देश में भी लोग परेशान हुए हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें उनको तुरंत सभी बातों का असिस्टेंस करते हुए लोगों को लोग भूल जाए इस प्रकार की स्थिति में लाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको भी उस मोड़ पर जाना पड़ेगा। अभी लोगों को तुरंत रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों को ना तो कभी किसानों का जैसा मुआवजा देना पड़ता है, ना तो दुष्काल का मुआवजा देना पड़ता है, ना तो ज़्यादा बारिश की देनी पड़ती है। ये इस प्रकार की समस्या भगवान करे आने वाले दिनों में ना हो, लेकिन 2005 के बाद में 2017 यानी 12 साल के बाद में एक तब के बाद में पूरा ये आया है। तो ऐसे लोगों को तुरंत सरकार ने मदद करनी चाहिए, ऐसे मेरी मांग रहेगी। कंपनसेशन की आपने बात कही, कई बार ऐसा देखा गया कंपनसेशन के लिए नाम लोगों का जाता है और सालों गुजर जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता। ऐसे में क्या लगता है कि आपके जो लोग हैं, जैसे आपके जो इलाके में एरिया में लोग हैं, उनको कंपनसेशन कब तक मिल जाएगा? क्योंकि सबको उम्मीद होती है कि मेरा नुकसान हुआ है, मुझे जल्द ही कुछ मिल जाए। मैं इसके बारे में भी यही बताऊंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि हमको लोगों के ऊपर विश्वास करना प्रारंभ करना चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उसके पास ही पूछ लो कितना हुआ है, करके उसने भी ईमानदारी से कहना चाहिए, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो सीमित होती है, वो कब आएंगे, कब इंस्पेक्शन करेंगे, सब सरकार को रिपोर्ट देंगे और कब सरकार मदद करेगी, ये तो फिर पहले वाले सिस्टम से हम काम करेंगे। हमको लोगों के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। लोकल नगर सेवक होते हैं, उनको कहो कि आप सर्टिफाई करो, एमएलए है वो सर्टिफाई करेंगे, और फिर सरकार ने एक मन बनाकर लोगों को तुरंत मदद कर देना चाहिए। पहले चरण पे तो कुछ ना कुछ पैसे उनके हाथ में आ जाना चाहिए, फिर डिटेल में आप इंक्वायरी करके फिर बाद में जो देना हो दे दीजिए। ये मेरा सुझाव रहेगा। तो क्या आप मुख्यमंत्री के पास ये प्रस्ताव लेके जाएंगे अपनी जनता का? मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को किसी ने प्रस्ताव लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना प्लानिंग कर चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री 4 बजे लोगों को मैसेज देता है, रास्ते पर निकलता है, ट्वीट करके लोगों को सारे बातों की जानकारी देता है, उस मुख्यमंत्री को किसी आमदार, खासदार और नगर सेवक ने या तो कोई सरकारी अधिकारियों ने कहने की आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। उन्होंने प्लानिंग किया होगा और बहुत ही जल्दी मुंबई शहर के लोगों को उसकी जानकारी पहुँच जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको लेकर सरकार जुर्माना जो होगा, जो भी नुकसान हुआ उसकी रकम जो है लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल जानना चाहेंगे किस तरह का नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रलय जिस तरीके से बारिश में आया था, आप लोगों के घर में पानी घुस गया, क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बोलेगा तो 2005 के बाद इतना ज़्यादा पानी पहली बार आया है अभी, और हमारे घर के अंदर 5 फीट का पानी आया है। उसके अंदर हमारे लैपटॉप चला गया है, हमारे पूरा फर्नीचर का वाट लग गया है, फिर उसके बाद घड़ियाँ चली गई है, कपड़ा सब उसका हो गया, फर्नीचर बोला तो पूरा उसका कुछ ठिकाने, गद्दे वद्दे सब चले गए। 3 दिन बीत 2 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है कि अब तक बीएमसी कर्मचारी की तरफ से कोई राहत मिली आप लोगों को? बीएमसी से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, और पता नहीं, अभी कल कोई आया था, बोल रहा है कि आपका कितना नुकसान हुआ है बताओ करके, पर आइडेंटिटी वगैरह उसका कुछ भी नहीं था। तो अभी हम लोग तो शौक में हैं, हम लोग तो दिन रात काम कर रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सब हो रहा है। और जिस टाइम घर में पानी भरा उस टाइम क्या आप लोग घर पे थे? हाँ, घर पे थे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने जितना सामान बचा सकते थे बचाने का कोशिश। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे घर में, क्योंकि एक औरत जो होती है वो घर का पूरे तरीके से देख रेख करती है, ऐसे में जब घर में ही सब कुछ नुकसान होता है तो कितना कैसा भी लगता है? आपको क्या बोलूँ, आज हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हो गए हम लोग। अभी जो कंपनसेशन आज शेट्टी साहब बोल के गए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है। हमारा लैपटॉप से, इलेक्ट्रॉनिक से, गाड़ी डूब गई हमारी, हैंडीकैम चला गया, लैपटॉप चला गया, सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम चले गए। वो छोड़ो, वो तो खरीद सकते, लेकिन हमको कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए। हमारे कोई राहत, यहाँ के जो राजनेता हैं किसी ने कोई राहत पहुँचाई आप लोगों के पास? अभी तक तो कुछ भी राहत नहीं आई, लेकिन अभी शेट्टी साहब हमको बोल के गए कि तुम लोगों को जैसा तुम्हारे घर में सबसे जास्ती पानी आया तुमको मैं मैक्सिमम देगा, शनिवार तक बात करने को बोला है। मुझे लगता है ये लोग कुछ ना कुछ हमको मदद करेंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।